नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। मैं हावड़ा के बालीगंज इलाके में मौजूद हूँ और आज की तारीख में जब हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जब वायुयान उड़ रहे हैं, मामूली नेताओं को लेकर भी हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, ऐसे में साइकिल से चुनाव प्रचार और साइकिल के दोनों तरफ चुनाव प्रचार सामग्री, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से भी लोकतंत्र में भागीदारी निभाई जा सकती है? लेकिन ऐसा हो रहा है और इसके लिए आपको बंगाल आना पड़ेगा, और नहीं भी आते हैं आप तो आर्टिकल 19 इंडिया आपको देखना पड़ेगा। इसको निकालिए जरा, इसमें देखें क्या क्या है। ये एक बैनर है, ये एसयूसीआई के कैंडिडेट हैं और एसयूसीआई अभी हाल तक वाम गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आने की वजह से नाराजगी बढ़ी। और क्या क्या है झोले में? एक झोले में चुनाव सामग्री है, ये कमाल की चीज़ है। ये कुछ और बैनर हैं, एक छोटे हैंडबिल हैं। ये हैंडबिल है, मुझे लगता है कि इसकी छपाई 25 पैसे 40 पैसे होगी और इसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से लड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये कोशिश किस अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन ये वाकई ये खूबसूरत सी बात है। और इसमें लोगों से अपील की गई है कि आप एसयूसीआई कैंडिडेट को चंडीदास भट्टाचार्य की तरफ से, ये सचिव हैं पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के, उनकी तरफ से ये छापा गया है। तो ये इसमें ये बताया गया है और अपील की गई है कि क्यों आपको एसयूसीआई कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। मैं एसयूसीआई, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझना चाहता हूं कि दादा ये बताइए कि क्या वाकई आप साइकिल से ही ये सामग्री लेकर आए हैं? आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं है, मेरा पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं साइकिल में ही सामग्री ले आया। आपको पता है ना कि बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, कितने पैसे वाली पार्टी है? हाँ, ये तो पता है। अच्छा, तो कैसे लड़ेंगे ऐसे? सुनिए, हम लोग तो इडियोलॉजी का ऊपर में बेस करके लड़ता है। अच्छा। हम लोग तो बीजेपी का जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इसको खिलाफ में लड़ते हैं। अच्छा। इसको खिलाफ में जन आंदोलन रचित करते हैं। हाँ, ये जन आंदोलन का साथ एसयूसीआई पार्टी रहता है हर टाइम। अच्छा। हाँ, ये जन आंदोलन का आधार में ही हम लोग ये चुनाव लड़ रहा है। हाँ। ये जन आंदोलन को हाईलाइट करने के लिए हाँ। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब जीत हार उतना बड़ा मसला नहीं है जितना ये का आंदोलन। नहीं, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी है भारतवर्ष में एकमात्र। हम लोग का मकसद चुनाव में जीतना हारना का कोई बात नहीं है। हम लोग अच्छा। हम लोग का मेन मोटो है, जो एंटी पीपल पॉलिसी गवर्नमेंट ले रहा है, इसको खिलाफ में एक जन आंदोलन करके इसको रद्द करना। अच्छा, विश्वजीत मित्रा हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि आप आएँ। आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद जन आंदोलन खड़ा करना है। आपको लगता है कि इस आंदोलन चुनाव के इस माहौल में आप जन आंदोलन की बात करेंगे, कोई सुनेगा भी, इसका कोई मतलब भी बनेगा? हाँ, जरूर। हम लोग जब पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक सुनते हैं, पब्लिक हम लोग को कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक हम लोग को अप्रेज भी करते हैं। जो बात, लेकिन वोट नहीं देते। जो बात है, या ये पब्लिक सोच लिया क्या जो इलेक्शन हो रहा है ये सब मौकरी है, ये सब फार्स है। जो भी पार्टी है, क्या बीजेपी, क्या तृणमूल, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, ये लोग सब बंगाल में बीजेपी छोड़ के हर तीन पार्टी शासन क्षमता में थे। सीपीएम तो 34 साल थे, उसके आप बाद भी थे। उसके बाद सुनिए उसके बाद तृणमूल 10 बरस हो गया, अभी भी है। बीजेपी केंद्रीय शासन में है, बहुत हमारे स्टेट में भी है। लेकिन पब्लिक को क्या हालत है हमारे, ये जो पब्लिक की हालत दादा, वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि पब्लिक तक आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं ना।
ये कसूर पब्लिक का तो नहीं है ना कि आप उसको अपनी बात नहीं समझ पा जरूर रहे, नहीं समझा है, पा रहे। जरूर नहीं है। हम लोग को तो रियली हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही आए हैं। हम लोग तो चाहे जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट छोड़ के हमारे देश क्या, हर सारे वर्ल्ड में भी आप देखिए, मूवमेंट छोड़ के कहाँ भी पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम किंतु सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। रदर हम लोग देख रहे हैं दिन जितना चल रहा है, शासन जो लोगों को भी है, नेता लोगों को संपद बढ़ रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोगों को संपद बढ़ रहे हैं, फिर भी ये लॉकडाउन में हमारे कॉमन पीपल, पुअर पीपल के इसको लोग जो इनकम है, इनकम घटा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ अदानी, अंबानी, ये सब लोगों को जो इनकम ऊर्ध्व गति में जा रहे हैं। तो सोचिए पब्लिक को थोड़ा सा ऐसे आंदोलन में आने से पब्लिक नहीं आ रही है ना, क्योंकि दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में जो पीजेंट्स मूवमेंट हो रहा है अभी तो कितना आपने थोड़ी किया है, वो तो किसानों ने किया है ना, किसानों ने किया है, हम लोग भी वहाँ पर सपोर्ट किया है। हम लोग तो ये कौन किया है ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में ये सबूत, ये प्रमाण हो गया है क्या पीपल्स मूवमेंट छोड़कर कुछ नहीं होगा। अब ये हम लोग नहीं, इलेक्शन में खड़ा होके ये बात बोलता है। आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं दरअसल। क्यों? आपका कंट्राडिक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया, दिल्ली में 1 लाख लगभग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान चले आए, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और अलग अलग राजस्थान से, लेकिन आप तो एक साइकिल से प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ जनता नहीं है, यही फर्क है। किसानों के साथ हजारों हजार लाखों लाख लोग हैं और अपना सब कुछ अस्तित्व दांव पर लगाकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक दिन में ये नहीं आया है भाई। हाँ। और बंगाल में ये पीपल जानते हैं, बंगाल में एसयूसीआई जो आंदोलन किया है, ये आंदोलन के बारे में बंगाल में बहुत प्रॉब्लम, हम लोग बहुत दाबी, बहुत डिमांड हम लोग अदा किया है। आप जानते हैं एक टाइम सीपीएम गवर्नमेंट जब यहाँ थे तो उसी टाइम में वो लोग इंग्लिश हटा दिया गया था। उसी टाइम में जब इंग्लिश एंड पास फेल हटा दिया गया था, उसी टाइम में एसयूसीआई का जो आंदोलन, ये आंदोलन पब्लिक सपोर्ट किया है। यह आंदोलन ऐसा बड़ा था कि सीपीएम फिर भी गवर्नमेंट में रहने से वो इंग्लिश को फिर भी उसको रिटर्न करना। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए कि ये आप सोच लीजिए, दिल्ली का जो मूवमेंट है, पीजेंट्स मूवमेंट है, ये हमारा पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप ये समझिए जो हमारा या आदमी कमती है क्या आदमी ज्यादा है, ये कोई बात नहीं है। बात है सच के लिए कोई बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सच के लिए जब बोलेंगे, सच के लिए जब मूवमेंट होगा, आज पीपल जितना भी हो, कल पीपल आएंगे ही, क्योंकि इस उम्मीद पीपल पर का आप लड़ प्रॉब्लम। रहे हैं। आप इस उम्मीद पर चुनाव में उतरे हैं कि आज नहीं जरूर तो कल हम वो लोग हमारे हम साथ लोग आएंगे। हम लोग चुनाव में जब आता है, चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, चुनाव में जब पार्टी है, पार्टी लोग ये लोग बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, प्रतिश्रुति देते हैं। अब ये देखिए, ये साइकिल है और मैं सक्षम को कहूंगा कि दूसरी तरफ का भी दृश्य दिखाएं। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी पार्टी का, मेरे ख्याल से वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस का है। ये दो ध्रुवों के बीच की चीज है, एक तरफ साइकिल है और दूसरी तरफ आप देख लीजिए लाउड स्पीकर, गाड़ियां, लोग, पैसा। चुनाव में हम लोग खड़ा हुआ है इसीलिए जब पब्लिक का पास हमारा जो सपन, वो सपन के लिए हम लोग आपके साथ बोलना पब्लिक भी तो नजर नहीं आ रही है। हाँ जरूर, ये क्या पब्लिक नहीं है, जो लोग है पब्लिक नहीं है। अब क्या सोचते हैं पब्लिक मीन्स क्या, जहाँ पर रुपया दे के सारे आदमी को हमारा पीछू में ले आया, कभी सीपीएम का, कभी तृणमूल, कभी बीजेपी के पीछ में जाते हैं, वो लोग की पब्लिक है। और जो पब्लिक अपना हक से ये मूवमेंट करने के लिए 10-20 जो भी हो, ये सच बात बताने के लिए आए हैं, वो लोग पब्लिक नहीं है, वो लोग तो पब्लिक है ही। और पब्लिक ऐसा नहीं होता है क्या, पब्लिक 1000 पब्लिक आ जाता है। एक मूवमेंट को कंडक्ट करने के लिए जो प्रोग्रेसिव सेक्शन आता है वो कमती होता है। बहुत दिन पहले लेकिन इलेक्शन में तो आपको वोट चाहिए। पब्लिक अगर आपके साथ है तो वो वोट में दिखेगा, यही डेमोक्रेसी है ना। अगर डेमोक्रेसी को आप टूल मानते हैं, इलेक्शन को टूल मानते हैं डेमोक्रेसी का, तब तो फिर आपको वोट चाहिए।
पब्लिक का मतलब वोट के लिए तो हम लोग पब्लिक को बोलेंगे। जो आप लोग सोच लीजिए ये हालत है, ये हालत को किसको आप वोट देंगे क्या किसको नहीं देंगे ये आपका बात। लेकिन आप सोच लीजिए जो लोग को भी वोट दीजिए, वोट लेकर ये समस्या समाधान नहीं होगा। वोट लेके समस्या का समाधान नहीं होगा, ये एकदम सबूत, ये प्रमाण हो गया है, ये अप्रूव्ड हो गया है। अभी जो चाहिए पब्लिक का प्रॉब्लम के लिए मूवमेंट ही चाहिए। ये मूवमेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं, आप लोग सोचिए, आप लोग ये सोचेंगे क्या एसयूसीआई जो बोल रहा है ये सच है तो आप लोग वोट देंगे। वोट कितना मिला है क्या कितना नहीं मिला है ये हमारा पास कोई बात नहीं है। बात है हम अपना हार्ट से, हम अपना दिमाग से सोच, ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन के रीड करके क्या सच, क्या पब्लिक को बोलना चाहिए, क्या पब्लिक को करना चाहिए, पब्लिक को भलाई के लिए क्या करना चाहिए वो हम बोलेंगे। कुल मिलाकर मामला जुबान का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का है, आर्टिकल 19 का है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, जैसे हम चलना चाहते हैं वैसे चलने की आज़ादी हमको मिली है कि नहीं मिली है। चुनाव केवल जीत हार का मसला नहीं होता। यहाँ आकर आपने देखा होगा कि दादा कह ही रहे हैं कि हम जीतने हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं लोगों के बीच जाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। और ये साइकिल एक प्रतीक है और प्रतीक हैं ये लोग भी कि लोकतंत्र का एक चेहरा ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आवाज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। इनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल लोग हमको सुनेंगे भी, हमको समझेंगे भी और वोट भी करेंगे। आर्टिकल 19 के लिए बालीगंज से इस वक्त इतना ही। नमस्कार।